देखो प्रॉब्लम नंबर 18 से स्टार्ट कर रहे हैं। जो ईयर पेपर में आया हुआ सम्स है ये सारे वैसे ईयर पेपर के ही है। ये आया था तुम्हारे 2018 में आई थिंक। कहाँ गया ईयर पेपर मेंशन? हाँ 2018 में आया हुआ क्वेश्चन है ये। हम लोग इसके पहले 21 और 20 किए। 2019 का क्वेश्चन यहाँ नहीं, हम ट्राई करेंगे उसको कहीं से अरेंज करने का। तो ये देखो द फॉलोइंग आर द ट्रायल बैलेंस ऑफ बंगाल लिमिटेड। इस सब में एक नया ट्विस्ट क्या आएगा? इस समय मैनेजरियल रेम्यूनरेशन को लेके एक अच्छा बात आएगा। तो एक नया ट्विस्ट वही आएगा, मोटा मोटी बाकी कॉमन है। तो देखो आपको ओपनिंग स्टॉक दिया है, परचेज दिया है, सेल्स रिटर्न दिया है, कैरेज इनवर्ट दिया है। तो ओपनिंग स्टॉक जाएगा चेंज इन स्टॉक में, क्लोजिंग ओपनिंग माइनस क्लोजिंग में जाएगा। परचेज चला जाएगा पीएल का एक्सपेंडिचर का पहला आइटम। हाँ उसमें परचेज में भी जाए, वहाँ जाएगा परचेज इन स्टॉक में, और प्लस तुम्हारा वहाँ पे कैरेज इनवर्ट ऐड हो जाएगा, और लेस हो जाएगा परचेज रिटर्न। सेल्स रिटर्न तुम्हारा सेल्स से माइनस हो जाएगा, तो ये तुम्हारा रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस में चला जाएगा। कैरेज इनवर्ट हम अभी बोला था ये परचेज में ऐड हो जाएगा। मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस तुम्हारा अदर एक्सपेंस में चला जाएगा, क्योंकि इसके लिए कोई स्पेसिफिक हेड है नहीं अपने पास, तो अदर में चला जाएगा। मैन्युफैक्चरिंग वेजेस एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस में चला जाएगा। इसके बाद सैलरीज एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस में चला जाएगा। लैंड एंड बिल्डिंग फिक्स्ड एसेट में, हाँ नॉन करेंट एसेट के अंदर, फिक्स्ड एसेट के अंदर। प्लांट एंड मशीनरी भी सेम। लूज टूल्स तुम्हारा इन्वेंट्री में चला जाएगा। फर्नीचर एंड फिटिंग्स वही फिक्स्ड एसेट में, नॉन करेंट एसेट। कैश एंड बैंक, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में। कैरेज आउटवर्ड रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन से माइनस नहीं, ऐड हो नहीं अदर के साथ। ओ सॉरी अदर, हाँ अदर, सॉरी एक्सपेंसेस है। कैरेज आउटवर्ड नॉर्मल एक्सपेंस है। इसको ट्रेडिंग में लिखते थे क्या? कभी सेल से कुछ करते थे क्या? ट्रेडिंग में लिखते थे क्या कैरेज आउटवर्ड? नहीं पीएल में आता था वो। हाँ तो फिर इसको सेल्स में क्यों करने का कोशिश कर रहे हो? ठीक है ना? हाँ हाँ। रेंट तुम्हारा अदर एक्सपेंस। इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन, फाइनेंस चार्जेस। सन्ड्री एक्सपेंस अदर। प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस नया आइटम। सर अदर में तो आना चाहिए। नहीं मतलब ये तुम्हारे, सुन लो हम बता देते हैं, सबको नहीं याद रहेगा। ये तुम्हारे बैलेंस शीट में पीएल से माइनस हो जाएगा। पीएल में माइनस होगा बैलेंस शीट में, क्योंकि प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस तुम मान के चलते हो कि बिजनेस चालू करने के पहले का खर्चा था, तो फर्स्ट ईयर के प्रॉफिट से ही उसको डिलीट कर देते हो डायरेक्ट। आई रिपीट, प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस तुम्हारे कंपनी चालू करने के पहले का खर्चा है, तो फर्स्ट ईयर के प्रॉफिट से ही उसको पूरा माइनस कर देते हो, राइट ऑफ कर देते हो। याद रखना ये एक नया आइटम मिला। इस सब में तुमको 2 या 3 ही नया आइटम मिलेगा, बाकी अब तक सब कॉमन ही मिला है। ऑडिटर फीस अदर एक्सपेंस। डायरेक्टर रेम्यूनरेशन अदर एक्सपेंस। डेटर पेड रिसीवेबल करंट एसेट के अंदर। एडवांस पेमेंट ऑफ टैक्स तो एसेट में जाएगा। हाँ करंट एडवांसेस, शॉर्ट टर्म लोन एंड एडवांसेस में चला जाएगा, क्योंकि एडजस्ट भी तो हो जाएगा ना जल्दी, इसीलिए। परचेज रिटर्न परचेज से माइनस होगा, बात कर ही लिए थे। ये बड़ा इंटरेस्टिंग बात, कहाँ जाएगा? डिस्काउंट रिसीव्ड। इनकम है ना मेरा, ये तो आपका अदर इनकम में जाएगा। नहीं, यही ब्लंडर होता। तो क्या सेल्स में से ऐड हो जाएगा? बिल्कुल, अब एकदम सही बात किए हो आप। डिस्काउंट रिसीव्ड, क्योंकि आपका नॉर्मल डायरेक्ट इनकम है, क्योंकि डिस्काउंट रिसीव्ड तुमको परचेज से मिलता है, क्रेडिटर से मिलता है ना, लेकिन ये तुम्हारे मेन एक्टिविटी कनेक्टेड है, इसलिए ये रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस में ऐड होगा। सर यहाँ पर मेरा एक क्वेश्चन है। बोलो। हम लोग जब ट्रेडिंग पीएल बना देते थे तो हम तो पीएल में देते थे ना, क्रेडिट साइड। बिल्कुल करेक्ट बात है तुम्हारा, लेकिन बिजनेस मानता है या कंपनीज मानती है कि डिस्काउंट रिसीव्ड
मेरे को मेरे मेन गुड्स के लिए मिला है, ओके। ठीक है, इसीलिए ये लोग बोलते हैं इसको सेल्स में ऐड कर दो। हालांकि तुम अदर में डाल देता तो गलत नहीं होता, काटता नहीं कोई तुम्हारा, ये बात भी ध्यान में रख लो। लेकिन बढ़िया बात है कि हम लोग असली ट्रिक याद करें। अच्छा, प्रॉफिट एंड लॉस ये तो पीएल में चला ही जाएगा। शेयर कैपिटल बैलेंस शीट में चला जाएगा, शेयर कैपिटल के अंदर। क्रेडिटर ट्रेड पेएबल करंट लायबिलिटी के अंदर। सर पीएल अकाउंट तो रिजर्व एंड सरप्लस में हाँ भाई जाएगा बाबा, पीएल में चला जाएगा मतलब रिजर्व एंड सरप्लस में चला जाएगा। इनकम से ओ अच्छा, नहीं, पीएल मतलब बैलेंस शीट वाला पीएल, रिजर्व एंड सरप्लस के अंदर। और 12% सिक्योर्ड लोन लॉन्ग टर्म बोरोइंग में जाएगा पहले, नॉन करंट लायबिलिटी में। फिर आपका 50,000 का 12% कितना होगा, 6,000। क्वेश्चन इसके बारे में नीचे एक इंफॉर्मेशन दिया है, पहले ही बता देते हैं, रुक जाओ। क्वेश्चन ये एक इंफॉर्मेशन दिया है, इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन फॉर 6 मंथ। 6 महीना ना, मतलब आपका लेकिन एक मिनट वेट करो, मेक अ प्रोविजन बोला है, वो तो फॉर डाउटफुल डेट बोला है ना। मेक अ प्रोविजन बोला है फॉर 6 मंथ, यानी 3,000 का आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट हम मानेंगे। ये एक नया ट्रिक है, सुन लो वापस। तुम्हारे मन में आता 50,000 लोन है, 50,000 का 12%, अगर 6 महीने के लिए भी माने तो 3,000 निकाल लेते। 2,000 यहाँ पे ऑलरेडी बोल रहे हैं पेड है, तो 1,000 का आउटस्टैंडिंग करते तो तुम यहाँ क्वेश्चन ये मना किया करने के लिए। क्वेश्चन बोल रहा है तुमको आउटस्टैंडिंग के लिए प्रोविजन ही बनाना है 3,000 का। बोल रहा है, देखो यहाँ पे लाइन दोबारा पढ़ते हैं एडजस्टमेंट में। ये नया ट्रिक था, हम पहले बोला था इस चैप्टर में 2 नया ट्रिक आएगा इस सब में। तो यहाँ पे एक नया ट्रिक ये रहा, मेक अ प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट 5% ऑन एंड इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन फॉर 6 मंथ। तो तुमको बोल रहा है 2 चीज का प्रोविजन बनाने, डाउटफुल डेब्ट का और इंटरेस्ट ऑन लोन का। यानी 3,000 अलग से आउटस्टैंडिंग बोल के ऐड होगा, 2,000 ऑलरेडी पेड है, हम 3,000 का और आउटस्टैंडिंग का प्रोविजन बनाएगा। यानी मेरा ये 3,000 जाएगा बैलेंस शीट में, करंट लायबिलिटी में, अदर, और ये मेरा फाइनेंस चार्ज में जब हम 2,000 लिखेंगे उसमें 3,000 नया आउटस्टैंडिंग बोल के ऐड कर देंगे। तो 5,000 मेरा फाइनेंस चार्ज में चला जाएगा, 3,000 प्लस 2,000, और ये 3,000 जो मेरा आउटस्टैंडिंग है चला जाएगा अदर करंट लायबिलिटी में। जब भी ऐसे तुमको कंपनी बोले कि किसी चीज का प्रोविजन बना के रखो कोई खर्चे का, तो आउटस्टैंडिंग बोल के उस एक्सपेंस में ऐड कर दोगे जितना का प्रोविजन बनाने बोला है, और बाकी करंट लायबिलिटी में चला जाएगा। क्लियर है ये बात? हाँ सर, ठीक है। यस सर। तो ये नया ट्रिक था। तो इस सम में तुमको 2 ट्रिक मिला, एक प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस का और एक एक्सपेंस के प्रोविजन बनाने का। मन में आएगा इसको प्रोविजंस में ऐड कर देते हैं, बट करना मत, क्योंकि आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस के लिए बना रहे हो तो इसको एक्सपेंस में ऐड कर देना आउटस्टैंडिंग बोल के। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। तुमको यहाँ बोला है स्टॉक तुम्हारा 1,25,000 है, लूज टूल्स क्लोजिंग में 10,000 है। तुमको लूज टूल्स का कुछ और भी दिया था ऊपर, लूज टूल यहाँ बोला था 12,500 और क्लोजिंग में 10,000, तो 2,500 से लूज टूल डेप्रिशिएट हो रहा है भैया। हाँ सर। आया ये फीलिंग सबको? क्लोजिंग तुमको ट्रायल बैलेंस में 12,500 का लूज टूल दिया है, मतलब इस साल इतना का लूज टूल परचेज किए हम करंट ईयर में, और तुमको एंडिंग में आके बोल रहा है तुम्हारा लूज टूल का वैल्यू बुक्स में 10,000 है। दैट मीन्स सर लूज टूल्स को एसेट मान रहा है कंपनी और 2,500 से डिक्रीज हो रहा है, डेप्रिशिएट कर रहा है। डेप्रिसिएशन है। बिल्कुल। प्लांट एंड मशीनरी पे डेप्रिसिएशन 15% बोला है, फर्नीचर पे 10% बोला तो कर ही लोगे। आउटस्टैंडिंग वेजेस बोला है 2,500, आउटस्टैंडिंग सैलरीज बोला है 1,200, तो वेजेस में ऐड कर देना और एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस में जाके सैलरीज में ऐड कर देना, और दोनों को अदर करंट लायबिलिटी में लिख देना। बेड डेप्ट का पीपीडीडी का प्रोविजन बनाने बोला है, बना ही दोगे। प्रोविजन फॉर इनकम टैक्स बोला है 25%, सर प्रॉफिट बिफोर टैक्स निकालेंगे और 25% करंट ईयर का टैक्स प्रोविजन माइनस करके प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कर लेंगे। ये देखो ऐसे
ये रहा तुम्हारा आया प्रॉफिट बिफोर टैक्स 1,48,000, उसका 25% करंट टैक्स, तो आ गया प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। और ये जो टैक्स है यानी 37,055 जो निकाले हो 25%, ये कहाँ जाएगा? शॉर्ट टर्म प्रोविजन करंट वेरी गुड वेरी गुड, शॉर्ट टर्म प्रोविजन करंट लायबिलिटी में। नेक्स्ट ये देखो, ये हम लोग कर ही लिए सर, प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस को राइट ऑफ करने बोला था सर, वो तो हम ऐसे भी कर ही देते। ठीक है, डायरेक्टर 15% डिविडेंड प्रपोज किया है और 5% बोला है जनरल रिजर्व में डालने नेट प्रॉफिट का। तो 15% किसका सर? शेयर कैपिटल के वैल्यू का। बहुत जन के मन में आ जाता है सर प्रॉफिट का 15% दे दें। बेटा जी कभी भी गलती मत करके आ जाना, बहुत जन के मन में आता है सर डिविडेंड तो प्रॉफिट में से देते हैं, तो प्रॉफिट का 15% निकाल के आ जाते हैं। आउट ऑफ प्रॉफिट डिविडेंड को देंगे पर डिक्लेयर तो होगा शेयर कैपिटल से। एग्जैक्टली, तो 4 लाख का 15% निकालेंगे सर 60,000, और ये प्रपोज डिविडेंड है तो इसको प्रोविजन फॉर टैक्स में, प्रोविजन फॉर टैक्स के साथ शॉर्ट टर्म प्रोविजन में डाल देंगे और पीएल से भी माइनस कर देंगे। और जनरल माइनस हो जाएगा। हाँ तो होगा नहीं, प्रॉफिट कम नहीं करोगे। अरे भाई प्रपोज किया है तो क्या हुआ? हाँ हाँ अलग से तो हो रहा है ना। हाँ सही बात है। वाह गुरु, डबल इफेक्ट नहीं दोगे? हाँ हाँ हाँ, तुम एक काम कर सकते थे, दोनों ही नहीं करते। अगर तुम चाहो तो ये दिखा सकते हो, तुम ना तो प्रपोज डिविडेंड को करंट शॉर्ट टर्म प्रोविजन में डालो और ना ही प्रॉफिट से माइनस करो रिजर्व एंड सरप्लस निकालते वक्त। चाहो तो अलग से नोट टू अकाउंट में बोल दो ये प्रपोज डिविडेंड है, हम कुछ नहीं करेंगे इसका। और सर हम लोगों को तो वो मेंटेन करना पड़ेगा ना आईसीआई के गाइडलाइन। एग्जैक्टली, आईसीआई का गाइडलाइन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 4 बोलता है कि ये करना चाहिए, क्योंकि जनरली कंपनी जब प्रपोज डिविडेंड रखता है मोटा मोटी वही अप्रूवल हो जाता है शेयर होल्डर से। सीए ने बोल दिया ना, यही तो दिक्कत है। आईसीएआई बोलता है ये तरीका फॉलो करो क्योंकि मेजोरिटी लोग कर लेता है, बट अगर तुम चाहो तो तुम दिखा सकते हो कि इसका कोई इम्पैक्ट नहीं दिखाएंगे बैलेंस शीट में, प्रपोज डिविडेंड है, हम नीचे नोट्स में लिख देंगे कि कंपनी इतना डिविडेंड प्रपोजल रखा है, कंटिंजेंट लायबिलिटी सब्जेक्ट टू अप्रूवल। आप मांग सकते हो, कोई गलत नहीं होगा। अब आपका चॉइस, आपको जो करना हो। मेरे से पूछोगे हम बोलेंगे माइनस करके दिखा देना, क्योंकि नंबर इसी चीज का मिलता है। ये आया लो नया एडजस्टमेंट, जिसके लिए ये सम पूरा किए इतना देर से। प्रोवाइड मैनेजरियल रेम्यूनरेशन 10%। एक बात अपने दिमाग में नोट डाउन कर लो, कंपनी 11% से ज्यादा मैनेजरियल रेम्यूनरेशन नहीं दे सकता। कंपनी 11% इन टोटल प्रॉफिट बिफोर टैक्स का 11% से ज्यादा मैनेजरियल रेम्यूनरेशन नहीं दे सकता। क्या कंपनी यहाँ नियम के अंदर काम कर रहा है कि नियम के बाहर गया? नियम के अंदर ही है। तब तुमको कोई चाप नहीं है। तुम क्या करोगे? प्रॉफिट बिफोर टैक्स अलग से कैलकुलेट करोगे, हम दिखाएंगे, इसका वर्किंग करेंगे अलग से भी। पहले पूरा सम्स खत्म कर लेंगे, लास्ट में इसका वर्किंग दिखाएंगे आपको। कंपनी क्या करेगा? कंपनी एक नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स निकालेगा, उसका 10% मैनेजरियल रेम्यूनरेशन निकालेगा। मैनेजरियल रेम्यूनरेशन कहाँ जाएगा? पीएल में जाता है, बैलेंस। अब वो तो ठीक है, आउटस्टैंडिंग लायबिलिटी में चला जाएगा, करंट लायबिलिटी में, क्योंकि निकाला है, दिया नहीं है। कंपनी मैनेजरियल, मेरे को बोलने दो, क्वेश्चन पे आएंगे तब आंसर करना। तुम मैनेजरियल रेम्यूनरेशन निकालोगे, लेकिन उसको क्योंकि कंपनी सिर्फ कैलकुलेट करने बोला है, दिया नहीं है, तो क्योंकि आउटस्टैंडिंग है कि एक्सपेंस, तो ये करंट लायबिलिटी के अंदर अदर करंट लायबिलिटी में चला जाएगा। लेकिन एक और कहाँ जाएगा? अब बोलो। एक और तो पीएल से माइनस हो जाएगा ना, रेम्यूनरेशन तो पेमेंट हो रहा है, वो भी तो माइनस होना पड़ेगा पीएल से। बेटा जी पीएल माइनस मतलब आप पीएल स्टेटमेंट में दिखाओगे ना, इनकम स्टेटमेंट में। वही तो इनकम स्टेटमेंट ही बोल रहे हैं। कहाँ दिखाओगे? अबे इनकम स्टेटमेंट में अदर एक्सपेंस, अदर की एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस। मैनेजरियल रेम्यूनरेशन तो अदर एक्सपेंस में तो आना चाहिए, मेरे जो हिसाब बोलता है। अच्छा पवित्र बोल रहा है, पवित्र का आंसर हुआ मैनेजरियल रेम्यूनरेशन अदर एक्सपेंसेस में आना चाहिए। एनीवन एल्स? हम आपको 2 ऑप्शन दे रहे हैं, अदर एक्सपेंसेस में या एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस में, कहाँ दिखाओगे? सर अदर।
2 जन का आंसर अदर है। अंकिता, अश्मिता, सुदीप तो लास्ट में आपने डायरेक्टर वाला बोला था कि अदर में आना चाहिए। हाँ मैनेजर बोला है ना सर, मैनेजर कभी भी कैसे एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस में आएगा? बेटा मैनेजर कंपनी का एम्प्लॉय होता है, डायरेक्टर कंपनी का एम्प्लॉय नहीं होता। अब से ना हम जो सोचेगा उसका उल्टा हम जवाब देगा। Very जो good. सोचता है उसका आंसर तो ही नहीं आता ठीक तुम से। अगर उल्टा आंसर देगा तो हम दूसरा आंसर निकाल के लिए आएंगे। स्पेसिफिकली लॉ का ज्यादा होता है, जो सोचता है उससे उल्टा नहीं, एक आंसर बात आता है। सोचो, चलो कोई दिक्कत नहीं। एक बात बोलो, डायरेक्टर कंपनी का एम्प्लॉय होता है? नहीं सर, नहीं सर। नहीं होता। मुकेश अंबानी कंपनी का नौकर नहीं है, एम्प्लॉय नहीं है। नहीं। लेकिन कंपनी के मैनेजर्स को जनरली क्या मानते हो? स्टाफ। स्टाफ, एम्प्लॉय मानते हो ना, तो उसको एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस में डालोगे। तो डायरेक्टर्स रेमुनरेशन तुम्हारा अदर में जाएगा, लेकिन मैनेजर्स रेमुनरेशन तुम्हारा एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस में जाएगा। इज इट लाउड एंड क्लियर? जी सर। थैंक यू। चलो इसका कैलकुलेशन का बात करेंगे, पहले बाकी चीज खत्म कर लेते हैं सामने। तो बेटा जी ये देखो, एक एक करके नोट देखते जाते हैं। बैलेंस शीट का पुटिंग तो आप लोग खुद ही देख लोगे। ये देखो, पहले रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस लेस किया सेल्स रिटर्न और ऐड किया डिस्काउंट रिसीव्ड। ये नया आइटम सीखे थे आज। इस सब में 3 नया आइटम सीखे, प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस, डिस्काउंट रिसीव्ड और मैनेजरियल रेमुनरेशन। और एक है प्रोविजन फॉर लोन जो था। हाँ, एक प्रोविजन फॉर लोन। 4 नया चीज सीखे इस सब में। कोई बात नहीं, बढ़िया बात। परचेज ऑफ इन्वेंट्री में आप लोग खुद ही कर लिए थे ये काम। तो परचेज में से परचेज रिटर्न माइनस करो और कैरेज इनवर्ड भैया जी को ऐड कर लो, फिगर चला जाएगा। कहाँ जाएगा? आई होप क्लियर है। हाँ सर। सर एक क्वेश्चन है, बोलो। सर ये डिस्काउंट रिसीप्ट से ऐड क्यों हुआ? क्योंकि डिस्काउंट तुमको किस पे मिलता है? परचेज तुम्हारे क्रेडिट से। यस सर। ये हिसाब से अदर इनकम में डाल सकता था तुम, लेकिन अकाउंट्स बोलता है कि तुम या तो अदर इनकम में डाल लो, तुम्हारा मन है तो, लेकिन इसको सेल में भी ऐड कर सकते हो, क्योंकि गुड्स तुम्हारा बिजनेस का मेन एक्टिविटी है। तो गुड्स से तुमको कुछ फायदा हुआ है, इसको मेन बिजनेस का एक्टिविटी की तरह ट्रीट करो। तुमको परचेज पे डिस्काउंट मिला, तुम क्या परचेज करके लाए थे? कोई भी गुड्स। AK-47 या नहीं, वो रशिया से बड़ा वाला तोप। वो मेरे लिए एसेट हो जाएगा सर। हाँ। उसका डीलिंग कोई करेगा। पवित्रों को मारने के लिए बंदूक क्या लाए थे? तो सर गुड्स लाए थे। तो गुड्स तुम्हारे बिजनेस का मेन आइटम, तो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस में ऐड कर दो। अगर तुम उसको अदर में भी दिखाते तो गलत नहीं होते। ये बात नोट डाउन कर लो। अकाउंट में सर्टेन एजम्पशन बेसिस पे काम चलता है। डिस्काउंट रिसीव्ड एक फायदा है, तुम मान सकते थे वो मेरा सेल से फायदा नहीं, परचेज से फायदा है, हम उसको अदर इनकम में दिखाना चाहते हैं सर। यू आर मोस्ट वेलकम। बट एक चीज गौर करना, अदर इनकम के ब्रैकेट में देखो कितना मस्त आइटम लिखा है, नॉन ट्रेडिंग इनकम। यानी सर जो मेरा मेन ट्रेडिंग इनकम नहीं है उसको छोड़ के हम कुछ भी कमाए, वो अदर इनकम होना चाहिए। हम रिलायंस के शेयर, एक मिनट हमको बोल देंगे तो फिर दोनों का एक एक बात लेंगे। हम रिलायंस के शेयर्स में इन्वेस्ट किया, मेरे को डिविडेंड मिला, अदर इनकम है, क्योंकि मेरा डे टू डे ट्रेडिंग नहीं है। हम कहीं पे पैसा FD में डाल दिया, हमको इंटरेस्ट मिला, वो मेरा डे टू डे इनकम नहीं है। मेरा एक प्रॉपर्टी फाका पड़ा था, हम किसी को रेंट पे दे दिया, वहां से रेंट कमाया, रेंट मेरा नॉन ट्रेडिंग इनकम है, क्योंकि मेरा डे टू डे एक्टिविटी का आइटम का इनकम नहीं है। लेकिन डिस्काउंट रिसीव्ड हमको उस गुड्स पे मिला है जिसको हम आगे बेच के कमाएंगे, यानी वो मेरे ट्रेडिंग आइटम से कनेक्टेड है। आई होप आई एम जस्टिफाइड। एक कंपनी दूसरे कंपनी का डिविडेंड कैसे मिलेगा? एक कंपनी दूसरे कंपनी का डिविडेंड? ओ सॉरी, ओ नहीं, होता है होल्डिंग कंपनी में तो होता है। सॉरी। अरे भाई होल्डिंग क्यों बेटा, खाली होल्डिंग क्यों पवित्रो? ऐसे भी तो होता। मेरा एक कंपनी है, ठीक है, मेरे कंपनी में इस साल कुछ पैसा बच गया था जो कहीं यूज नहीं हो रहा था, हम रिलायंस का शेयर खरीद के रख दिया। मेरे पास पैसा पड़ा था, हम जरूरी थोड़ी ना किसी कंपनी का होल्डिंग बनेगा तभी डिविडेंड मिलेगा। हम किसी कंपनी का डिवेंचर में पैसा लगा दिया, हमको इंटरेस्ट मिला। हम बैंक में FD करवा दिया, हमको इंटरेस्ट मिला। हम किसी कंपनी का शेयर खरीद लिया, हमको इंटरेस्ट डिविडेंड मिला। हम अपना प्रॉपर्टी को कहीं भाड़े पे लगा दिया, रेंट मिला।
हम रिलायंस का शेयर खरीदा था 2200 रुपया में, बेच दिया 2500 रुपया में, 300 रुपया का ट्रेडिंग नॉन ट्रेडिंग इनकम ही तो कमाया। हाँ सर एकदम। तो ये जाएगा नॉन ट्रेडिंग इनकम में, अदर इनकम में। यानी सर अदर इनकम में हम अदर देन ट्रेडिंग का बात कर रहे हैं, जिस चीज का मेरा मेन बिजनेस है उसको छोड़ के कुछ और। दैट्स व्हाई डिस्काउंट रिसीव को लो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस में लेके गए। सर परचेज से डायरेक्ट माइनस क्यों नहीं कर दिए कि परचेज लेस कर सकते थे, कर तो सकते थे, लेकिन बेटा परचेज करते वक्त जब तुम जनरल एंट्री मारे होगे तब तुम्हारा डिस्काउंट रिसीव का ये ट्रेड डिस्काउंट होता तो माइनस हो जाता, कैश डिस्काउंट अलग से एंट्री पास होता है। तुम कर सकता था। दिव्यम यू आर ऑल्सो अगेन राइट, तुम्हारा एजम्पशन रॉन्ग नहीं है बेटा, यू आर अगेन राइट, नो प्रॉब्लम, कर दो, कोई दिक्कत नहीं होगा। अल्टीमेटली नेट प्रॉफिट तो ठीक ही आएगा। हाँ सर, तो कोई चाप क्या ना उससे ना मतलब होता है ना जो हेड है वो कनेक्टिविटी मिलता है, कनेक्टिविटी मिलता है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, कर सकते। सर अदर इनकम में ले जाएंगे तो फिर मतलब होता है ना कि नहीं, अदर इनकम में तो लेके नहीं जाएंगे, हम तो बोलेंगे हम रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन में ऐड करेंगे, बट अगर तुम परचेज से भी माइनस करते हो तो गलत नहीं। ये देखो एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस में बेटा जी, मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस, आउटस्टैंडिंग वेजेस, सैलरीज, आउटस्टैंडिंग सैलरीज, मैनेजरियल रेम्यूनरेशन आ गया। फिगर कैसे आया बाद में बात करेंगे, लास्ट वर्किंग वही सीखना है। फाइनेंस कॉस्ट, ये देखो इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन पहले से 2000 था और 3000 निकाला, 5000 ऐड किया, क्योंकि बोला था प्रोविजन बनाने। अगर वैसा कुछ नहीं बोला होता तब तुम जो करते थे वही करते कि 2000 रुपये इंटरेस्ट ऑलरेडी पेड है, साल भर का इंटरेस्ट होता है 6000, 6 महीने का है तो हो गया 3000, 3000 में से 2000 पेड है तो 1000 आउटस्टैंडिंग। लेकिन यहाँ क्या किया, इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन 2000, क्योंकि बोला है अलग से प्रोविजन बनाने, इसलिए आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट 3000। नेक्स्ट डेप्रिसिएशन, तो ये देखो डेप्रिसिएशन ऑन लूज टूल्स 12.5 माइनस 10, इस साल 2500 का डेप्रिसिएशन, ठीक है। ये सब होगा ये, हाँ। अदर एक्सपेंस में भी तुम्हारा कॉमन ही आइटम है, मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस आया, कैरेज आउटपुट आया, रेंट आया, सन्ड्री एक्सपेंस, ऑडिटर फीस, डायरेक्टर रेम्यूनरेशन, प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट, ये सब तुम्हारा अदर एक्सपेंस में चला गया। शेयर वाला भी तुम्हारा ज्यादा कुछ झमेला है नहीं, हम पहले बोले थे बस ऑथराइज लिख के क्वेश्चन दे के छोड़ दो, इश्यू सब्सक्राइब एंड फुल्ली पेड लिख के छोड़ दिया, तुम अलग लिख देना, कोई दिक्कत नहीं है। आ जाओ मेन वर्किंग के ऊपर, रिजर्व एंड सरप्लस, तुम्हारा ओपनिंग पीएल दिया हुआ था 40,000, इस साल का नेट प्रॉफिट निकल के आया कितना, 1,11,000, देख लेते एक बार, ये रहा 1,11,163 आफ्टर टैक्स। पैट को इस पुराना ओपनिंग नेट प्रॉफिट दिया हुआ था 40, उसमें ऐड कर लिए। ये देखो प्रपोज डिविडेंड माइनस किए, 5% रिजर्व में भेजने बोला है, हम लास्ट क्लास भी बोले थे, फिर रिपीट करेंगे बेटा, इस साल का ही नेट प्रॉफिट का 5% रिजर्व में भेजना। पूरा क्वेश्चन साइलेंट है तो 10% बोले थे ना। हाँ, क्वेश्चन साइलेंट हो तो जनरल रिजर्व 10%, सेक्शन 29 है, याद है, हाँ याद है। तो यहाँ पे बोल देगा बेटा, चिंता का बात नहीं है। लेकिन ये याद रख लेना कि करंट ईयर के नेट प्रॉफिट का 5% निकालना है, जोश में 1,51,000 का मत निकाल के आ जाना, क्योंकि ये 40,000 जो ओपनिंग पीएल है, ये तो पिछले साल से कंटिन्यू होके पीएल आ रहा है बेटा, तो इस पे तो पिछला साल रिजर्व बना होगा, रिजर्व क्रिएट हुआ वही होगा, तो दोबारा एक ही प्रॉफिट पे कितनी बार रिजर्व क्रिएट करोगे हर साल। तो इस साल करंट ईयर पे ही जनरल, ये सम कभी नहीं बोलेगा, सम बस बोलेगा जनरल रिजर्व इतना %, काम खत्म। तो बेटा जी आपको याद रखना है किस अमाउंट पे 5%। डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स आपको नहीं करना है, आएगा नहीं। हाँ, ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व, ये देखो जो 5558 निकला वही यहाँ लिख दिए, मतलब एक बार पीएल से माइनस होगा फिर रिजर्व एंड सरप्लस में खुद ही ऐड हो जाएगा, ये टोटल जनरल चला जाएगा। अदर लायबिलिटी में देख लो, वो 3000 आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट वाला आया, आउटस्टैंडिंग वेजेस, सैलरी, मैनेजरियल रेम्यूनरेशन, ये देखो यहाँ आ गया। शॉर्ट टर्म प्रोविजन में ये देख लो तुम, प्रोविजन फॉर टैक्स, प्रोविजन फॉर डिविडेंड, दोनों आ गया। ये डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स तुमको लेना नहीं है, तुम्हारे लिए काम का नहीं है। फिक्स्ड एसेट में ये ले लो, लैंड एंड बिल्डिंग तो बिना डिप्रिसिएशन होता है,
वैसे भी परसेंटेज दिया नहीं है, देता तो करते। प्लांट एंड मशीनरी पे डेप्रिसिएशन सब पे माइनस करते करते जो बुक वैल्यू आया वो भेज दिए। ट्रेड रिसीवेबल में डेटर से देखो प्रोविजन फॉर बैड डेट माइनस किए, डेटर चला गया। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं सर, एकदम क्लियर है। तो अब आ जाओ तुम मैनेजरियल रेम्यूनरेशन का वर्किंग के ऊपर। देखो भैया जी, तुम्हारा रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन था 11,62,000, उसमें क्या क्या माइनस कर सकते हो? जितना एक्सपेंसेस है मैनेजरियल रेम्यूनरेशन को छोड़ के जितना एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस है, चेंजेस इन इन्वेंट्री अप, नहीं बेटा सब नहीं। यहां पे एक चीज गौर करो, चीज दिखाते हैं एक तो इसमें भी सर भेदभाव। तुम्हारा ये 11,62,000 ठीक है। तुम्हारा परचेज का फिगर कितना है? देखो 7,15,000 ये भी माइनस किया है। एक मिनट रुको, एक मिनट रुको, क्या माइनस नहीं किया है? हाँ, एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस में मैनेजरियल रेम्यूनरेशन का फिगर माइनस नहीं किया है, बस बाद बाकी सब माइनस कर लो, ठीक है। मतलब सर ये तो पता भी नहीं है कैसे माइनस करते, तो बिना मैनेजरियल रेम्यूनरेशन के जितना एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस है वो माइनस कर लो, वो तो निकाले। हाँ वही तो निकालना है। तो तुम्हारा नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स आएगा। अब एक चीज गौर कर लेना, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स है 163,040 और यहां बोलता है मैनेजरियल रेम्यूनरेशन आफ्टर चार्जिंग सच रेम्यूनरेशन। बिना बोले यही मीनिंग है इसका, मैनेजरियल रेम्यूनरेशन जैसे हम लोग करते थे। हाँ, आफ्टर चार्जिंग सच रेम्यूनरेशन मतलब उसका भी रेम्यूनरेशन माइनस करने के बाद जो प्रॉफिट बचे उस पे रेम्यूनरेशन देने का बात हुआ था। सर उसका रेम्यूनरेशन तो पता ही नहीं है, तो फिर फॉर्मूला क्या हो जाता है, जितना तुम्हारा नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स है मल्टीप्लाई बाई रेट डिवाइडेड बाई 100 प्लस रेट। अगर यह वर्ड यूज होता मैनेजरियल रेम्यूनरेशन बिफोर चार्जिंग, जो बोलेगा नहीं आपको, हम मेरे को बोल लेने दो, जो आपको बोलेगा नहीं क्वेश्चन में, बट अगर बोल देता कि मैनेजरियल रेम्यूनरेशन शुड बी 10% बिफोर चार्जिंग सच रेम्यूनरेशन, तब कुछ नहीं करते, तब जो फिगर आता उसका सीधा 10% निकाल के मैनेजरियल रेम्यूनरेशन लिख के अदर एक्सपेंस करके अपना काम खत्म कर देते। यानी तब जितना नेट प्रॉफिट आता उसका इंटू 10/100 हो जाता खाली। एक बार क्या बोलो बोलो, एक बार ऊपर जाइए, एडजस्टमेंट में दिखाइए एक बार वो क्वेश्चन वो चाहिए ना, वो एक बार पढ़ना है क्या लिखा हुआ है। वहां कभी कुछ बोलेगा ही नहीं, जाइए कुछ जा रहा ये रहा द डायरेक्ट कहाँ गया, प्रोवाइड फॉर मैनेजर रेम्यूनरेशन 10% ऑन नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स, ये रहा। तो नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स बोले तो हम वो तो ठीक है, यहाँ नहीं, यहाँ पे ये नहीं बोले आफ्टर चार्जिंग सच रेम्यूनरेशन या बिफोर चार्जिंग सच रेम्यूनरेशन, आप हमेशा आफ्टर चार्जिंग सॉल्व कर दो। हम क्या बोल रहे हैं, जो जब रेम्यूनरेशन जब प्रोवाइड करें तो हम मान ही लेंगे ना आफ्टर चार्जिंग ही तो होगा। वही तो मानना, वही हम यही तो बोल रहे हैं, मानना यही है कि आफ्टर चार्जिंग होगा। अगर क्वेश्चन बोल देता बिफोर चार्जिंग तो कोई बात नहीं था, तुम क्या करते, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस में से सारा खर्चा माइनस करते, मतलब एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस भी अदर देन मैनेजर रेम्यूनरेशन फिगर जो आता उसका सीधा 10% निकाल देते, मतलब 163,040 इंटू 10/100 हो जाता अगर ये बिफोर चार्जिंग वर्ड यूज कर लेता तो। लेकिन अगर एग्जाम में यूज नहीं किया और हम आपको बता देते हैं नहीं करेगा, आपको ऑलवेज आफ्टर चार्जिंग देगा क्योंकि कंपनी में यही रूल चलता है, तब आप क्या करोगे 163,040 इंटू रेट बाई 100 नहीं करोगे, इंटू रेट बाई 100 प्लस रेट करोगे, यानी 163,040 डिवाइडेड बाई 110 इंटू 10, तो आएगा 14,882। ये मैनेजरियल रेम्यूनरेशन, ये एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस में ले जाके लिखना और करंट लायबिलिटी के आउटस्टैंडिंग में लिखना और इसको बैलेंस शीट में डाल दें, तुम्हारा बोथ साइड मैच हो जाएगा, सम्स खत्म, पैसा है। क्लियर है?
ये चैप्टर में कितना टफ लगता है। हम पहले दिन से तुमको बोला था कि हमको करवाने दो, टफ नहीं लगने देगा, क्योंकि हमको पता था आप लोग कॉम्प्लिकेशन कहाँ फील करते हो। इतना सारा चीजें हैं जो अलग से याद रखने का, 3-4 ही मेन चीज है जो अलग से याद रखना है, बाकी तो आपका 11-12 वाला ही कंसेप्ट है, बस दिमाग में कंसेप्ट को एक बार दोबारा रिकैप लाना था। चलो एक सम फटाक डेट्स में डाल दो। हाँ चलो आखिरी सम्स करते हैं आज के लिए, 2 सम्स करना है एक दिन में। ट्रायल बैलेंस दिया है सिग्मा लिमिटेड का, क्या हुआ? ट्रायल बैलेंस दिया है सिग्मा लिमिटेड का, ओपनिंग स्टॉक दिया है, वही चेंज इन स्टॉक में डाल देंगे, ओपनिंग माइनस क्लोजिंग। याद रखना ओपनिंग माइनस क्लोजिंग, क्लोजिंग माइनस ओपनिंग में आई, मेरा लास्ट डे गलती हुआ है। परचेज दिया 2.5 लाख, सेल दिया 4 लाख, चला जाएगा अपने अपनी जगह, सेल चला जाएगा आरएफओ में, परचेज चला जाएगा परचेज ऑफ स्टॉक में। परचेज रिटर्न दिया है, परचेज से माइनस हो जाएगा। कैरेज इनवर्ट दिया है, परचेज में ऐड हो जाएगा। वेजेस दिया है, एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस में चला जाएगा। सैलरीज दिया है, एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस में चला जाएगा। डिस्काउंट रिसीव दिया है, रिसीव बोले तो सेल्स में ऐड करेंगे या आरएफओ में ऐड कर देंगे, आरएफओ में ऐड कर देंगे। अदर में मत डालना, या आरएफओ में ऐड करना या परचेज से माइनस कर देना। आरएफओ में ऐड कर लेना या परचेज से माइनस कर लेना, जो दिव्यम जो चॉइस दिया वो कर सकते हो, बट अदर में मत ऐड करना है, क्योंकि अदर इनकम में नॉन ट्रेडिंग इनकम जाता है। सम्स कितना शानदार है, देखो फर्नीचर एंड फिटिंग वर्ड यूज किया है और दोनों कॉलम में डैश रखा है। मतलब वो स्क्रैप द बिग कैश, आइटम ही गायब है, कोई बात नहीं, देखते आगे कुछ होगा तो। अच्छा एक क्वेश्चन है मेरा, यहाँ पर सर हमेशा परचेज देता है, ठीक है, तब वो वाला हिट का काम कब आता है? वो कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम में वो अगर तुम्हारा मटेरियल परचेज देता, यहाँ परचेज का मतलब क्या हो रहा है ना बेटा, कि तुम मैन्युफैक्चरर नहीं हो। यहाँ परचेज का मतलब है तुम फिनिश गुड्स ही खरीद के बेचते हो, तुम ट्रेडर हो, ट्रेडर। तुम ग्रेट ईस्टर्न लिमिटेड हो। ग्रेट ईस्टर्न क्या टीवी फ्रिज खुद बनाता है क्या? नहीं, फाइनल प्रोडक्ट लेकर आता है वो। तुम बिग बाजार हो, फ्यूचर रिटेल्स लिमिटेड। तो तुम यहाँ पे परचेज सेल बात करो, ये परचेज रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड वाला झमेला देता जब तुमको बोलता तुम मैन्युफैक्चरर, ठीक है। हाँ, रेंट दिया है, अदर एक्सपेंसेस में चला जाएगा। सन्ड्री एक्सपेंस दिया है, अदर में चला जाएगा। पीएल बैलेंस दिया है, रिजर्व एंड सरप्लस का पीएल में चला जाएगा। यहाँ पे 2 चीज दी है, एक पीएल बैलेंस 8,250 यहाँ दिया है और एक 1 लाख यहाँ दिया है। ये 1 लाख तो हो गया क्रेडिट में दिया, मतलब पीएल हो गया, और ये नेगेटिव पीएल है, ये लॉस है शायद। ये लॉस है, इसको पीएल से माइनस कर देंगे। 1 लाख माइनस 8,250 करके करेंगे। शेयर कैपिटल में है, ये कैसे हुआ सर? कुछ ना सर, लोचा मतलब कुछ गलत हो रहा है सर, कैपिटल नहीं है, बिजनेस कर रहा है सर। देखते हैं आगे क्या देता है, ठीक है, देखते हैं। फैक्ट माइट भी फिगर मिस हुआ। इंटरम डिविडेंड दिया है, ये कहाँ जाएगा? माइनस हो जाएगा पीएल से, तो पेमेंट हो जा रहा है तो। हाँ, डेटर एंड क्रेडिटर दिया, क्रेडिटर दिया, क्रेडिटर गिवन। यहाँ गड़बड़ है, यहाँ गड़बड़ है, फिगर नीचे ऊपर हुआ है। हाँ, प्लांट एंड मशीनरी में 2 दे दिया, ये नहीं हो सकता, ये तो अमाउंट का ब्लेंडर है, ठीक है, कोई बात नहीं, अमाउंट ऊपर नीचे हुए हैं, ठीक है, अपने को आइटम से मतलब है, अमाउंट तो सब में करेक्ट मिलेगा। डेटर एंड क्रेडिटर दिया है तो डेटर चला जाएगा ट्रेड रिसीवेबल में, ट्रेड पेएबल में। प्लांट एंड मशीनरी फिक्स्ड एसेट में। जनरल रिजर्व वो रिजर्व एंड पीएल जब बनाएंगे, रिजर्व एंड सरप्लस। पेटेंट इंटेंजिबल एसेट और बीआर एंड बीपी। सर ये तो जाएगा, एक भी जाएगा करंट एसेट, नहीं हो जाएगा करंट लायबिलिटी। हाँ, यानी ट्रेड पेएबल में ऐड हो जाएगा बिल्स पेएबल और ट्रेड रिसीवेबल में ऐड हो जाएगा बिल्स रिसीवेबल। तुमको बोला है पीएल दिया है, मास का बैलेंस शीट एज ऑन दैट डेट शेड्यूल 3 बोला है टेक्निकल फॉलोइंग एडजस्टमेंट। स्टॉक दिया है, क्लोजिंग बैलेंस ओपनिंग कर लेंगे और एक करंट एसेट में स्टॉक में डाल देंगे। डिप्रिसिएशन का रेट दिया है, यूज कर लेंगे। 31 मार्च का आउटस्टैंडिंग रेंट बोला है, तो रेंट में ऐड हो जाएगा अदर एक्सपेंसेस में जाके, और करंट लायबिलिटी के अदर करंट लायबिलिटी में चला जाएगा। वैसे आउटस्टैंडिंग सैलरी का भी सेम कहानी। प्रोविजन फॉर बैड डेट बनाने बोला है, डेटर से माइनस और अदर एक्सपेंसेस में लिख देंगे। प्रोविजन फॉर टैक्स, प्रॉफिट बिफोर टैक्स में डालेंगे, वहां से माइनस करेंगे और शॉर्ट टर्म प्रोविजन में डाल देंगे। डायरेक्टर बोला 10% डिविडेंड देने,
एक्सक्लूडिंग इंटीरियर, हाँ तब तो कोई दिक्कत नहीं है। एक तो पीएल से माइनस हो जाएगा और एक जगह शॉर्ट टर्म प्रोविजन में करेंट लायबिलिटी बस एकदम। जनरल रिजर्व बोला 10,000 बनाने, तो पीएल से माइनस हो जाएगा रिजर्व सरप्लस में, और अलग से जनरल रिजर्व में जनरल रिजर्व का जो फिगर दिया उसमें ऐड हो जाएगा। देखो यहाँ पे ओपनिंग जनरल रिजर्व दिया है कुछ, अब फिगर हो सकता है 1,23,000 नहीं हो क्योंकि शायद ऊपर नीचे हुआ है कुछ, लेकिन जो भी तुमको सॉल्यूशन में फिगर दिखाई दे कोई दिक्कत नहीं है, फिगर पे टेंशन लेने का दरकार नहीं है। पेटेंट का बहुत मस्त बात बोला है, लाइफ ऑफ 4 years। सर कोई दिक्कत नहीं है, जितना पेटेंट है बाई 4 कर देंगे, जितना वैल्यू आएगा वही पर ईयर डिप्रिसिएशन हो जाएगा। हाँ तो उतना तुम्हारा बैलेंस शीट में पेटेंट से मान लिया एक बार के लिए 4,000 ही मानते हैं जो फिगर दिया है यहाँ पे, तो 4,000 यहाँ पे 4 साल करेंगे 1,000 रुपया हुआ, तो बैलेंस शीट में एसेट साइड में 4,000 में से 1,000 माइनस करके लिख देंगे और 1,000 रुपया तुम्हारा डिप्रिसिएशन अमोर्टाइजेशन में चला जाएगा। इसलिए मेथड से होगा। तो यहाँ पे देखो रेवेन्यू फ्रॉम, ये देखो लोग, फिर ये देखो अब यहाँ पे डिस्काउंट रिसीव्ड आदर में लिख दिया, ये मत कर जाना, महान लोग है। ये बुक में कुछ गड़बड़ है, हम बोल रहे हनीफ कॉल कीजिए। तुम हनीफ को हमको पीडीएफ बना के दे दे, हम हनीफ से ये पेपर सॉल्व कर देंगे, वो ये पेपर बना देगा श्योर। ठीक है। यहाँ पर सारा बुक है पवित्रो के पास है। पवित्रो आप स्पीड अरे आप पढ़ाइए ना वो लाइब्रेरी खोलेगा रे, अच्छा बात करते हैं। चलो पवित्रो के बारे में आज उसका आगे एक मन है बहुत बड़ा, लाइब्रेरी खोलने। तो देखो नोट्स में वही किया, परचेज में वही परचेज रिटर्न, कैरेज इनवर्ड ऐड किया, परचेज रिटर्न माइनस किया, चेंज इन इन्वेंट्री में वही ओपनिंग माइनस क्लोजिंग किया। ये देखो ओपनिंग माइनस क्लोजिंग करके नेगेटिव आ रहा है, हमको कोई दिक्कत नहीं, हम यहाँ ले जाके नेगेटिव ही लिख देंगे। ये देखो चेंज इन स्टॉक में ऐसा कभी होता है सर? अरे क्यों नहीं हो सकता बेटा? सब बिक दिया। अरे वाह, पिछले साल तुम्हारा ओपनिंग स्टॉक ज्यादा बच गया तो इसका मतलब थोड़ी ना इस साल क्लोजिंग भी ज्यादा बचेगा। बिक गया बिजनेस है। क्लोजिंग स्टॉक तो जीरो होगा हमेशा। नहीं, तुमको हम बता देते हैं, मेरा भाई का बिजनेस है, ठीक है, उसका कोविड जिस साल था ना उस साल ओपनिंग स्टॉक बहुत ज्यादा बचा हुआ था, लेकिन कोविड के कारण उस ईयर एंड में उसका क्लोजिंग स्टॉक बहुत कम बचा था और अगले साल रिवर्स हुआ पूरा का पूरा। क्यों नहीं हो सकता यार? तुम परचेजिंग इस साल ज्यादा कर लिया, माल कम बिका, ये कोई रूल थोड़ी नहीं कि भाई क्लोजिंग ओपनिंग से वो नहीं। सुनिए मेरा एग्जांपल सुनिए, 1000 माल मेरे पास था, हाँ ठीक है, 200 माल मेरा बिका, परचेज किया, ठीक है, तो कितना 1200 हुआ ना, तो सर मेरे तो बिकेगा तो 1200 ही बिकेगा ना, क्यों? कैसे उससे ज्यादा बिक जाएगा? हम तुमको बोलते हैं तेरे पास 1,000 माल था, हाँ तुम इस साल 50,000 पीस और खरीदा, अभी कितना पीस है तेरे पास? 60,000। 1,000 था, 50 हो गया था, 51,000। 51,000 सॉरी ठीक है, इस साल तुम्हारा बिका 40,000। वो हो सकता है, हाँ हाँ क्यों नहीं हो सकता? ले पिछले साल क्लोजिंग ओपनिंग कम था, पिछले साल का क्लोजिंग कम था, इसका मतलब ये थोड़ी ना इस साल का क्लोजिंग भी कम ही रहेगा। नहीं बिका, ज्यादा बच गया। हमको लगा था पिछले साल क्लोजिंग कम बचा तो इस साल ज्यादा परचेजिंग करते हैं, हम खुश थे, हमको लगा बिजनेस में सॉलिड ग्रोथ है। बात कोई रूल अकाउंट में फिगरिंग में तुम इस डिबेट पर थोड़ी ना होगे कि नेगेटिव कैसे हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है। सैलरी वेजेज मार्केटिंग क्या कुछ यहाँ है नहीं, डिप्रिसिएशन में भी कुछ स्टोरी है नहीं अलग से, ये सम ही नहीं है। क्यों? ये सब तो गलत है। ना गलत क्या, हमको खाली वो फिगर में दिख रहा है। फर्नीचर में देख, एक बात बोले, फर्नीचर वहां ब्लैंक था ना, यहाँ 20,000 लिया है, देखते हैं एक बार आइटम ऊपर नीचे कैसे हुआ। देखो ये हम आंसर से क्वेश्चन बना रहे हैं। ये क्या हुआ है देखो, यहाँ इनके बाद ही गड़बड़ा, फर्नीचर तुम्हारा था यहाँ ब्लैंक रह गया, ये अमाउंट 20,000 यहाँ चला गया, और सन्ड्री एक्सपेंसेस में यही है हुआ। देखो सन्ड्री एक्सपेंस 25,000 5,000 ये ऊपर शिफ्ट होना था। तुम देखो सन्ड्री एक्सपेंसेस कितना, काट के लिखिए तो कंफ्यूजन हो जाएगा। प्रिंटिंग मिस्टेक्स है। हाँ सन्ड्री एक्सपेंस देख लो ना कितना लिया, अदर एक्सपेंस में अभी पता चल जाए। बुक है भाई, बुक है, तुम कुछ नहीं बोल सकते। सर एक बुक गलती किया हुआ तो 500 और बुक गलती, कितना आदमी का करियर खराब हो गया। हाँ बहुत फिगर में गड़बड़ी होने से करियर खराब हो गया। साला कंसेप्ट का गंडा बोल किसी को याद ही नहीं आता।
कुछ नहीं, इस सब में और नया कुछ भी आइटम नहीं, सब कॉमन आइटम था, हम लोग जो डिस्कस किए हुए। ये देखो इंटरम डिविडेंड का खाली डिस्कस दोबारा कर दे रहे हैं। पीएल से माइनस किया और एक ही ट्रीटमेंट होगा, क्योंकि इंटरम डिविडेंड कहाँ दिया हुआ था? ट्रायल बैलेंस में। ये सॉरी ट्रायल बैलेंस में। तो एक ही ट्रीटमेंट होगा, दो नहीं होगा इंटरम का। प्रपोज डिविडेंड का देखो, मान लीजिए हाँ बोलो। एडजस्टमेंट में बोलते तो क्या होता, कैश से कम कर देते। हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। हाँ वही ठीक। प्रपोज डिविडेंड यहाँ पे माइनस हुआ और यहाँ पे वो अदर शॉर्ट टर्म प्रोविजन में चला जाएगा। यानी प्रपोज डिविडेंड का 2 ट्रीटमेंट हुआ, लेकिन इंटरम का एक ही हुआ। और ये डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन तुमको करना नहीं है, तुम छोड़ो। प्लांट एंड मशीनरी में कुछ है नहीं करने को, फर्नीचर हो गया, इंटेंजिबल हो गया, यही था ये। सर एक टीडीएस का सम करवा दीजिए, वही हो